हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज हम पाइथन का प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ एंड हमें क्या दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट एंड सेल प्राइस दिया रहेगा। ठीक है, कॉस्ट मतलब आप समझ सकते हो जो एक्चुअल कॉस्ट होता है। ठीक है, एंड सेल प्राइस जितने में हमने उसको सेल किया। ठीक है, तो कितना हमें फ़ायदा हुआ या कितना हमें नुकसान हुआ वो हमें प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट, वो यूज़र से इनपुट करवा लूँगा, क्योंकि ये बोला है गिवन है कॉस्ट और सेल प्राइस दिया हुआ है। तो कॉस्ट और सेल प्राइस तो हमें यूज़र से लेना है, तो हम कॉस्ट एंड इनपुट करवा लेते हैं। तो मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इनपुट के थ्रू हम डेटा इनपुट करवा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा एंटर दी कॉस्ट प्राइस, एंटर दी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये मैसेज आएगा, यूज़र कॉस्ट प्राइस एंटर करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करके रिसीव कर लिया। सिमिलरली हम सेल प्राइस को भी रिसीव कर लेंगे, एंटर दी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को हमने रिसीव कर लिया एक वेरिएबल के अंदर, नाम दे दिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि कितना प्राइस हुआ या कितना मतलब गेन हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो जैसे सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया 500 में और उसको सेल किया 600 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 का। कैसे पता चला, माइनस करके, डिफरेंस के थ्रू पता चला ना। तो वही करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक डिफरेंस नाम का बना दिया वेरिएबल। मैंने क्या किया, कितने में सेल किया माइनस कितने में खरीदा। ठीक है, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दिया। जैसे मैंने 600 में बेचा और 500 में ख़रीदा, तो 600 माइनस 500, 100 रुपये, तो डिफरेंस आ गया 100 का। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ होगा तो डिफरेंस के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो पॉजिटिव जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस पहले है, कॉस्ट प्राइस बाद में है। मतलब वो सिंबल जाता है ना इसके अंदर, जो वैल्यू बड़ी होती है। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो फिर पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। ओके, तो इसी के थ्रू मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि इसके अंदर जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखा है। तो अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस में पॉजिटिव सिंबल है। और अगर सेलिंग प्राइस हमारा कम होगा, हमने सस्ते दामों में बेच दिया और महंगे दामों में ख़रीदा, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो उसका जो सिंबल है वो इसमें जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा इसमें। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि डिफरेंस के अंदर जो वैल्यू आई है। ठीक है, अब करने के लॉजिक ना बहुत सारे हो सकते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ। एक और अप्रोच में बताऊँगा आपको, 2 एग्जाम्पल बता दूँगा इसी के। ठीक है, तो एक तो ये देख लेते हैं, अगर डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है 0 के। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है मतलब वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मतलब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और कितने का प्रॉफिट हुआ है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, वो हमारा डिफरेंस के अंदर आ गया। जैसे 600 में बेचा, 500 में ख़रीदा, तो 600 माइनस 500, पॉजिटिव एक 100 वैल्यू आई हमारे पास डिफरेंस के अंदर, और पॉजिटिव 100 वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि 100 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मैंने लिखा प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़, प्रॉफिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस के अंदर जो मेरे पास वैल्यू आई उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि इतने रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। एंड एक दूसरी कंडीशन लगा दी एलिफ वाली, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई, जैसे मैंने
सेलिंग प्राइस था मेरा 500 या ठीक है 500 मान लो, एंड कोस्ट प्राइस मेरा 600 था। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 100 का आएगा, लेकिन इस बार नेगेटिव डिफरेंस आएगा, माइनस में आएगी वैल्यू, -100। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, अगर आपका जो डिफरेंस है वो छोटा है जीरो से छोटा है, मतलब आपको लॉस हुआ है, नेगेटिव वैल्यू आई है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, लॉस ऑफ इतने रुपए का हमें लॉस हुआ है। एंड लॉस जो आया उसको नेगेटिव में ना डिस्प्ले करने के लिए, पॉजिटिव में डिस्प्ले करने के लिए मैंने उसमें एक और माइनस लगा दिया, क्योंकि मैंने 600 माइनस 500 किया, या फिर ऐसा समझ लो 500 माइनस 600 किया, तो मेरे पास यहाँ पे -100 आया। तो -100 के आगे एक और माइनस लगा देंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो 100 का लॉस दिखाएगा, लॉस ऑफ 100। ठीक है, एंड लास्ट में मैंने एक एल्स लगा दिया। ठीक है, आपको पता है एक एक करके कंडीशन चेक होगी, या तो डिफरेंस ग्रेटर होगा जीरो से, या डिफरेंस छोटा होगा जीरो से। ठीक है, या तो इक्वल होगा। इक्वल के केस में हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने 500 में ख़रीदा और 500 में ही बेचा, कोस्ट प्राइस भी 500 है और सेलिंग प्राइस भी 500 है, तो डिफरेंस कितना आया, जीरो आया। जीरो के केस में ये कंडीशन गलत, जीरो तो जीरो से बड़ा नहीं होता, ना ही जीरो जीरो से छोटा होता है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एंड यहाँ पे हमें प्रिंट करवा देना चाहिए कि ना प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, जितने में ख़रीदा उतने में ही बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये तो एक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच भी यही रहेगा, करने का तरीका अलग रहेगा। तो सपोज़ मैंने कॉस्ट डाल दिया कि मैंने 500 में परचेज़ किया, सेल किया मैंने 600 में, तो प्रॉफिट हुआ मुझे 100 रुपये का। एंड अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, मैंने कहा से कॉस्ट तो था मेरा 600, बट मैंने उसको सेल कर दिया 500 में, तो 100 रुपये का मुझे हो गया नुकसान। और अगर दोनों वैल्यू में डाल दूँ एक जैसी, 500 में परचेस किया, 500 में ही मैंने सेल कर दिया, तो ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना ही मुझे लॉस हुआ। अब इसी को करते हैं एक दूसरे तरीके से, ताकि अगर आपको ऊपर वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो ये वाले एग्जांपल में अगर क्लियर नहीं हुआ तो इस वाले में तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एंटर दी कोस्ट प्राइस, एंटर दी सेलिंग प्राइस, दोनों प्राइस ले लिए। अब मैं यहाँ पे पहले कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, कोस्ट प्राइस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़े से मैं नाम चेंज कर देता हूँ। सपोज़ इसके मैंने यहाँ पे लिखा एक्चुअल कोस्ट, जो भी नाम रखने हो रख सकते हो, मैंने नाम दे दिया एक्चुअल कोस्ट, एंड इसको मैंने दे दिया सेलिंग प्राइस, या फिर सपोज़ मैंने दे दिया सेल अमाउंट। ठीक है, नाम पूरे चेंज कर दिए मैंने, एक्चुअल कोस्ट और सेल अमाउंट। ओके, अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूँगा। ठीक है, मैंने कंपेयर कर लिया। अगर एक्चुअल जो कोस्ट है वो बड़ा है किससे, सेल अमाउंट से। ठीक है, एक्चुअल कोस्ट अगर देखो, एक्चुअल कोस्ट अगर बड़ा होगा सेल अमाउंट से, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें लॉस हुआ है। ठीक है, हमने जितने में ख़रीदा था वो ज़्यादा है बेचने से, तो मतलब हमें लॉस हुआ है। ठीक है, ये पता चल गया लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है वो कैसे पता चलेगा, तो वो लॉस अमाउंट हम निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, अब हमें वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, तो जो बड़ा है वो पहले लिख दिया, एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर दिया सेल अमाउंट से। ठीक है, ताकि वैल्यू पॉजिटिव में मिल जाए। हमें पता है ये बड़ा है तो बड़ा नंबर पहले लिख देते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारा रिजल्ट जो है नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो गलत है। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट बड़ा है तो बड़ा नंबर पहले लिखा, माइनस किया छोटे नंबर से, एंड जो लॉस हुआ था वो अमाउंट के अंदर आ चुका है, इतना लॉस हुआ है, एंड उसको हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया, एंड मैंने यहाँ लिखा टोटल लॉस अमाउंट, टोटल लॉस अमाउंट।
तो जितना भी मुझे टोटल लॉस हुआ है ना, वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसी तरह अब हम, ये तो हो गया लॉस के लिए। लॉस कब होता है? जब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होता है सेल अमाउंट से। और प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब सेल अमाउंट ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर सेल अमाउंट ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है, सेल अमाउंट जितने में सेल किया वो ज़्यादा है जितने में ख़रीदा था उससे, तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो मैं कितना प्रॉफिट हुआ है वो मैं निकाल लेता हूँ। मैंने क्या किया, सेल अमाउंट को माइनस कर दिया एक्चुअल कॉस्ट से। ठीक है, तो मेरे पास जितना प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पे आ गया एंड मैंने प्रिंट करवा दिया टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अमाउंट, तो वो प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर दोनों सेम है, ठीक है, ना ही एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है ना ही सेल अमाउंट ज़्यादा है, दोनों बराबर है, जितने में ख़रीदा था उतने में ही बेच दिया, तो यहाँ इफ़ ना लगा के मैं एलिफ लगा देता हूँ। ठीक है, अगर पहली कंडीशन सही है तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा, पहली कंडीशन गलत है तो एलिफ वाला पार्ट चलेगा, एंड अगर दोनों गलत हैं तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट में तो कोई कंडीशन हमें लिखनी नहीं पड़ती, जब दोनों गलत होंगे तो अपने आप एल्स वाला पार्ट चलेगा। एंड उस केस में हम बता देंगे कि ना ही हमें प्रॉफिट हुआ है और ना ही हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ मैंने प्रिंट करवा दिया नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया। तो मैंने कॉस्ट डाल दिया सपोज़ 500 एंड मैंने सेल किया सपोज़ 600 में, तो ये बता दिया टोटल प्रॉफिट मुझे 100 रुपये का हुआ है। फिर से रन किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया 600 रुपये में मैंने ख़रीदा, 500 में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ 100 रुपये का। और दोनों अगर सेम है, मैंने 1000 में परचेज़ किया, 1000 में ही उसको सेल कर दिया, तो लॉस भी नहीं हुआ प्रॉफिट भी नहीं हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।